Hi there, my name is Arzu and today we are going to have a very important discussion. जैसा कि आप सभी जानते हो कि मैं एक नीट एस्पिरेंट हूँ और 2026 में मैं अपना फर्स्ट अटेम्प्ट देने वाली हूँ। सारे लोग को ये डाउट्स थे कि आपने पूरे साल किस तरीके से पढ़ाई की है और लास्ट डेज में आप ऐसा क्या करने वाले हो जिससे आप डेफिनेटली ये कह सकते हो कि मैं नीट में अच्छा रैंक स्कोर कर सकती हूँ। मैं आपको अच्छे से डिटेल में सब कुछ बताती हूँ, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि मैंने पीडब्ल्यू का यकीन 2.0 बैच लिया है और उसी से मैं रोजाना की क्लासेस करती थी, जो भी मैंने क्लासेस की है अब तक। क्योंकि मेरे पूरे दिन का शेड्यूल ये होता था कि मैं सुबह उठती थी, सुबह मैंने 4 बजे उठना होता था और मैंने सुबह पढ़ाई करनी होती थी, कुछ ना कुछ क्वेश्चन जो होते थे मैं सॉल्व किया करती थी, ठीक है। और सुबह 7 बजे मैं अपने शॉप को ओपन करती थी, तक क्लासेस एकदम खत्म हो जाती थी 3 से 3:30 बजे के बीच। उस बीच मुझे क्या करना होता है कि मैंने जो कुछ आज पूरे दिन में पढ़ा, एक छोटा सा एक वाइट ब्लैंक पेपर लेकर मैंने उसमें लिखना होता था कि मैंने आज पूरे दिन क्या पढ़ा है, कि किन किन टॉपिक्स पे बात हुई है आज क्लासेस में। मैंने वो छोटे छोटे नोट्स बनाया करती थी। और रात में क्या होता था, जब मैं शॉप से वापस घर आती थी, शाम के 7 बजे के 8 बजे के अराउंड में घर आ जाती थी। फिर फ्रेश होकर मैं वापस से पढ़ाई करने बैठ जाती थी, ठीक है। तो उस बीच मुझे क्या करना होता है कि मैंने पूरे दिन में जो कुछ पढ़ा है उनसे, उन टॉपिक से रिलेटेड मुझे टेस्ट देना होता था, ठीक है। उन पर मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया कर लेती थी। और अगर पूरे दिन में कभी कभी ऐसा होता था ना कि शॉप में बिजी होने के कारण मैं पढ़ाई नहीं कर पाती थी, पढ़ाई नहीं अगर उस दिन हुई तो मैं शाम को, जो रात में मैं फ्री हूँ, तो मैं उस वक्त लेक्चर देखा करती थी। ऐसा नहीं कि किसी दिन का भी मैं पेंडिंग रखती, कभी कभी ऐसा हो जाता था कि किसी दिन का मेरा बैकलॉग हो जाता था। लेकिन मैं हर दिन ये कोशिश में रहती थी कि मैं किसी भी दिन का बैकलॉग ना लगाऊं, क्योंकि बैकलॉग ही आपका एक ऐसा फेज होता है जिससे आप पीछे हट जाते हो, नीट के एक अच्छे स्कोर में पहुंचते पहुंचते पीछे हट जाते हो। तो वो चीजों को अवॉइड करना है, बैकलॉग बिल्कुल नहीं आने देना है। एंड फिर भी अगर आपको ये लगता है कि मैंने पूरे दिन पढ़ाई नहीं की, पूरे साल पढ़ाई नहीं की है, फिर भी मैं नीट में किस तरीके से स्कोर कर पाऊं, देखो, आपने एक ऐसा माइंडसेट लेके चलना है कि मैंने कुछ ना कुछ तो पढ़ा ही है, कुछ ना कुछ तो ऐसे टॉपिक रिलेटेड वीडियोस देखी होंगी जिससे कि मेरे माइंड में कुछ ना कुछ है कि मैंने इस टॉपिक से रिलेटेड ये पढ़ा है, इस टॉपिक से रिलेटेड ये पढ़ा है। तो अगर मैं दोबारा से उन चीजों को रिवाइज कर लूं, अगर शॉर्ट्स वीडियोस देखकर, तो वो चीज मेरे माइंड में आ जाएंगी, उन पर मैं बेस्ड क्वेश्चंस कर लूंगी, ठीक है। लास्ट 40 डेज है आपके पास, ठीक है। नीट एग्जाम होने को सिर्फ 40 दिन बाकी है। अब इन दिनों को बर्बाद नहीं करना है। तो आपको करना ये है कि हर दिन का एक शेड्यूल बनाना है, ठीक है, कि आज इतने से इतने घंटे मुझे क्या करना है, इतने से इतने घंटे मुझे क्या करना है। तो सुबह उठो, सबसे पहला आप सुबह उठो, अगर नहीं भी हो पा रहा तो रात में देर रात तक जग कर पढ़ो, लेकिन पढ़ो। इन 40 दिनों में ना, अगर आपने पूरा खुद को एकदम 100% दे दिया ना, कि डेफिनेटली आपका ये नीट क्रैक हो जाएगा, एक अच्छा स्कोर आप गेन कर पाओगे और आपको गवर्नमेंट कॉलेज भी मिल जाएगा। अब आपको ये माइंडसेट लेके चलना है कि चलो ठीक है, सुबह उठो, पहले फिजिक्स का वन शॉर्ट्स वीडियो देखो। वन शॉर्ट्स वीडियो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं, इतने ज्यादा कि मैं इसका एक्सप्लेन नहीं कर सकती। मैंने उन चीजों को देखा है, क्योंकि जो टीचर्स जो क्लास में प्रीपेड बैचेस में पढ़ाते हैं ना, एग्जैक्ट वही चीजें वो वन शॉर्ट वीडियोस में पढ़ाते हैं। यही होता है कि प्रीपेड बैचेस में ना, अगर 2 घंटे का लेक्चर भी होता है ना, तो उनमें कुछ अगर वो 10 क्वेश्चन करवाते तो वो बिल्कुल डीप में जाकर बिल्कुल स्लो में आराम से पढ़ाते, कोई हड़बड़ी नहीं होती उन्हें। लेकिन इसमें क्या होता है, वन शॉट वीडियो में वो टॉपिक से रिलेटेड हर टॉपिक आपको पढ़ाएंगे, लेकिन वो उसमें कुछ भी बात नहीं करेंगे आपसे, उन बीच खाली सिर्फ आपसे टॉपिक रिलेटेड बात करेंगे कि क्या जरूरी है, आपको क्या पढ़ना है, इन फॉर्मूलाज को याद करके जाना है, यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं। उस बीच आप में कोई मजाक नहीं करेंगे, आपको बिल्कुल कंसिस्टेंसी के साथ एकदम एक फ्लो में पढ़ाते जाएंगे। तो उन चीजों को बिल्कुल भी उसमें डिले नहीं होना है आपको, ठीक है। उसमें आपको पूरी कंसिस्टेंसी से पढ़ाई करनी है, बिल्कुल किसी भी चीजों को डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है कि भी किसी भी चीज। अगर 5 घंटे का लेक्चर है, मान लो 5 से 6 घंटे का लेक्चर, फिजिक्स के लेक्चर जानते हो आप लोग, थोड़ा लॉन्ग होता है, लेंदी होते हैं। तो आपको क्या करना है कि अगर मान लो 6 से 7 घंटे का लेक्चर है, कोई भी फिजिक्स का एक चैप्टर ले लो, वेक्टर्स का ले लो, वेवलेंथ का ले लो, थर्मोडायनेमिक्स का ले लो, किसी भी एक चैप्टर को ले लो। अगर आप बैठ रहे हो वन शॉट्स वीडियो को लेकर, तो अगर 6 से 7 घंटे का वीडियो है, तो आप इसको क्या करो, 3 पार्ट्स में या फिर 2 पार्ट्स में डिवाइड करके चलो,
क्योंकि एक साथ बैठ करके वीडियोस देखना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। मैं करती हूँ कि हर चीजों को ना डिवाइड करके पढ़ती हूँ। अगर 6 से 7 घंटे का लेक्चर है तो मैं सोच लेती हूँ 2 घंटे लगातार मैं एक कंसिस्टेंसी से फ्लो में पढ़ाई करूंगी, फिर बीच में 10 मिनट का 5 मिनट का ब्रेक लूंगी एंड देन फिर से मैं स्टार्ट करूंगी। उसी तरीके से आपको अभी 40 दिन में हर दिन में आपको क्या करना है, एक नोट बना के चलना है। नोट आपको ये बनाना है कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों जितने चैप्टर्स है ना, सारे के सारे आपको एक ब्लैंक पेपर में लिख लेना है कि ये चैप्टर्स मुझे पढ़ना है, इन चैप्टर्स में मुझे ज्यादा ध्यान देना है, इन चैप्टर्स से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है। क्वेश्चन तो जाहिर सी बात है सभी चैप्टर्स आएंगे, सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, तो लेकिन फिर भी आपको क्या करना है, उन सारे चैप्टर्स को लिख लेना है और आपको वन शॉर्ट्स वीडियोस लगा लेना। पीडब्ल्यू के आपको ढेर सारे मिल जाएंगे वन शॉर्ट्स वीडियो, हर टीचर्स आपको पढ़ाते हुए मिल जाएगा। ठीक है, सारे के सारे वो दे देंगे। उम्मीद बैचेस, खास करके उम्मीद बैचेस काफी ज्यादा यूजफुल होते हैं उनके, तो वो देख लो। ठीक है, आपको क्या करना है कि उनके लेक्चर्स निकाल लेने हैं। अगर एक चैप्टर बेसिक मैथ्स के ले लियो, अब मान लो आपका जीरो से बिल्कुल स्टार्ट करो, तो बेसिक मैथ्स से स्टार्ट करो और उनका लेक्चर देखना स्टार्ट करो। टारगेट ये रखना है कि मुझे आज फिजिक्स के एक चैप्टर कंप्लीट, अगर एक चैप्टर ले रहे हो तो आज ये सोच लो कि मुझे एक चैप्टर क्या है पूरा कंप्लीट कर ही लेना है, मुझे उसे बैकलॉग की तरह पीछे नहीं छोड़ देना। ये नहीं कि मैंने आज कुछ घंटे का देखा और बाद में मैं कर लूंगी, बाद में टाइम मिलेगा तो। इन 40 दिनों में आपको इन चीजों में बिल्कुल नहीं करना है, इन चीजों में बिल्कुल ध्यान नहीं देना। आपको ध्यान देना है कि मैंने आज अगर एक चैप्टर लिया है, टारगेट 2 चैप्टर लिया है, तो मुझे वो कंप्लीट करना ही करना है। ठीक है, वन शॉर्ट्स वीडियोस देखो, वन शॉर्ट्स वीडियोस देखो। आपको अगर पीपीटीज की उसमें दिक्कत होती है, डीपीपीज नहीं मिल पाते हैं आपको, तो आपको क्या करना है, अगर नहीं मिल रहा तो आप एक काम करना, मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको भेज दूंगी उसका लिंक। आपको वहां से ढेर सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जिससे आप अगर वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो ना, तो एग्जाम तो आपको निकल ही जाएगा। जो चीजें मैं फॉलो कर रही हूँ मैं वही बता रही हूँ आपको। मैं भी वही चीजों को फॉलो कर रही हूँ, उन्हीं चीजों को गौर करते हुए आपको उन चीजों पर ध्यान देना है। ठीक है, फिजिक्स के चैप्टर्स अभी लगातार क्या करो, फिजिक्स के ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व करो, न्यूमेरिकल्स थ्योरी जितने क्वेश्चन है सारे के सारे सॉल्व करो। ठीक है, जितना चाहे हो सके वन शॉर्ट्स वीडियोस देख लो और हर चैप्टर्स के क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर दो। अब बात रही फिजिक्स, फिजिक्स तो हो गई हमारी। केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री के भी उम्मीद सीरीज आई हुई है। ठीक है, उन सारे वीडियोस को देखो, सारे क्वेश्चंस करो। अगर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि बहुत ज्यादा अच्छे क्वेश्चंस होते हैं कि जिसके आने के चांसेस होते हैं एग्जाम में, ठीक है, तो वो सारे जो क्वेश्चंस है मैं आपको पर्सनली भेज दूंगी, आप मुझे मैसेज कर देना। ओके, और बायो की अगर क्वेश्चन बात करूं तो बायो के एनसीईआरटी जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा रीड करो। एनसीईआरटी बिल्कुल एकदम एक एक पन्ना एक एक वर्ड उसका पढ़ लो। ठीक है, कि कहीं से भी अगर क्वेश्चंस आ जाए ना तो आप उसे आराम से कर लो। और ऑलरेडी उसमें वन शॉट्स वीडियोस आए हुए हैं उम्मीद के, और भी पहले भी लास्ट ईयर के भी आए हुए, आप वो भी देख सकते हो। ठीक है, क्योंकि मैंने उम्मीद वाले जितने भी क्वेश्चन वीडियोस देखे ना वन शॉट्स के, वो सारे के सारे प्री पेड बैचेस के हैं। एज इट इज उठा करके यहाँ लगा दिया जा रहा है कि जो कंटेंट उन्होंने अपने प्रीपेड बैचेस में दिए वही उम्मीद ने वन शॉट्स वीडियोस में डाले जा रहे हैं। तो अब आपको क्या चाहिए, सारे के सारे कंटेंट उठा के तो यहाँ डाल रहे टीचर्स, तो आप यहाँ से भी पढ़ लोगे ना तो डायरेक्टली आपके 100% चांसेस हैं कि आप नीट में अच्छा स्कोर कर पाओगे। क्या चाहिए हमें, 630 प्लस मार्क्स चाहिए, 650 प्लस मार्क्स चाहिए एक अच्छा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए, यही ना। तो एक काम करो, बस ये सारी चीजों को करो, सब चीज हो जाएगा। और जो चीजें मैं कर रही हूँ मैं आपको बता रही हूँ कि अभी क्या है कि नहीं भी हुआ, कुछ चैप्टर्स पेंडिंग रह गए कि आपने सिलेबस में मिस कर दिया, नहीं पढ़ाया, किसी वजह से आपका वो मिस हो गया, आपने कुछ भी नहीं पढ़ा उसमें, अभी एक काम करो, उसको बैकलॉग को कंप्लीट मत करो। ठीक है, अभी करना वन शॉट्स वीडियो, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा देखो, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो, क्लासेस में जो दी जा रही है वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करो, और जो होमवर्क के तौर पे दी जा रही होंगी इसमें वन शॉट्स वीडियो में, होमवर्क के तौर पे दी जा रही होंगी वो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। और अलग से पीपीटीज आपको दी जाएंगी, लिंक में मिल जाएगा, आपको लिंक मिल जाएगा उसको, वहां से जाके चेकआउट कर लेना। ओके, और और भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आने के चांसेस हो सकते हैं, बहुत ज्यादा ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो नीट में बार बार पूछे जाते हैं, तो उन टॉपिक से जो रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं मैं वो भी आपको शेयर कर दूंगी। ठीक है, आप मुझे कमेंट कर देना कि हाँ आपको इन चैप्टर्स का चाहिए कि कहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं, मैं वहां से भी आपको दे दूंगी। अगर आपने बैच नहीं लिया था फिर भी आपको चाहिए कि आपने हर साल बैचेस लिया, ड्रॉप पे ड्रॉप लेते जा रहे हो और आपको समझ नहीं आ रहा कि आप कहाँ से करना है, तो वन शॉट्स वीडियोस देखो, मैं कह रही हूँ उन्हें देखो, वो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। अब इससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं करना है, बस इन चीजों को फॉलो करना है और नीट में एक अच्छा स्कोर करना है। आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ तो हेल्प मिली होगी और आप अपने एग्जाम में एक अच्छा स्कोर कर पाओगे। विश यू ऑल द बेस्ट गाइज।